मैं हिंदी मीडियम का था, प्रॉपर बिहार से जानते ही हैं, भोजपुरी बोला जाता है, इंग्लिश से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिहार में कहाँ इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, क्लास 6 में तो इंग्लिश आती है यहाँ पे। फिर यहाँ का बच्चा कैसे इंग्लिश पाया, इतना बढ़िया स्कोर किया, तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न है 12 घंटा 8-8 घंटा 10-10 घंटा दिन भर वही पढ़ते थे। 3-4 महीने तक मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, मतलब 2 महीने में मेरी ऑक्सफोर्ड की बुक फट गई थी। मैं बहुत पढ़ा हूँ इंग्लिश। फिर मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि इंग्लिश के बगैर नींद ही नहीं आती थी। 2023 में जो लड़के अटेम्प्ट देने वाले हैं CGL के लिए, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? वो किस प्रकार से तैयारियों को बूस्ट करें? मैं किसी कोचिंग के लिए भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं तो PYQ सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैथ्स का। तो मैं बहुत डीप में जाके वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक लिमिटेड पैटर्न है जो पूछे जाते हैं बार बार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं अनीश कुमार सर, जिन्होंने कि SSC CGL 2021 के थ्रू सिलेक्शन लेकर CGDA ऑडिटर का पद ऑप्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि अपनी तैयारी के दौरान ये किस प्रकार से स्ट्रैटेजी तैयार करते थे, इसकी क्या खास जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस खास बुक लिस्ट को फॉलो किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो भी चीज़ें हैं SSC CGL की तैयारी से संबंधित इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। कांग्रेचुलेसन सर कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। BSc किया हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स, JP यूनिवर्सिटी छपरा से, बिहार से। आपकी जर्नी किस प्रकार की रही, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह से तैयारियाँ की, और कहाँ कहाँ फेलियर मिली, कहाँ सक्सेस मिली, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए थोड़ा सा प्लीज़। मैं 2018 से CGL देना स्टार्ट किया, 2018 से। 18 में दिया था, प्री बाहर हो गया था क्योंकि माउस सही से चल नहीं रहा था, सर्वर इशू था, तो अटेम्प्ट्स कम हुए थे। जो भी अटेम्प्ट्स हुए थे उसमें गलत भी टिक हो गए थे, B की जगह C की जगह D। फाइनली मेरिट बाहर, प्री में ही, मेरिट नहीं प्री ही आउट हो गया था। मैं 2019 दिया, 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, फाइनल मेरिट से बाहर। 2020 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसमें बहुत कम नंबर से, 1-2 नंबर से बाहर, 1-2 नहीं 0.5 एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 2021 दिया, 2021 में सिलेक्शन हो गया है ऑडिटर के रूप में। 2022 दिया हूँ, 2022 में बहुत अच्छा तो मार्क्स नहीं है क्योंकि 10 दिन टाइम मिला मेरे को प्री पढ़ने का, और मेंस में वही 10-15 दिन मिला क्योंकि ट्यूशन पढ़ाता हूँ और कोचिंग के लिए भी काम करता हूँ, तो वहाँ से बिल्कुल टाइम मिला नहीं था मेरे लिए। तो 295 बने हैं 2022 में। बाकी CHSL में दिया था, CHSL 18 में टाइपिंग हो गया था, बट टाइपिंग में देने नहीं गया। 19 में प्री नहीं हुआ था CHSL, 2020 में हुआ था बट वो टाइपिंग फेल हो गया था। मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे, फाइनल जो मेरिट आया। 2021 में भी मार्क्स 218 हैं, बट वो टाइपिंग फिर से फेल हो गया हूँ। MTS में दिया था 2020 वाला, उसमें 0.01 से फेल हो गया। 2021 वाला MTS दिया हूँ, इसमें 88 ड्रॉ मार्क्स था, आफ्टर एलिमिनेशन 92 बन गया। तो 2021 MTS भी हो गए हैं, 2021 CGL भी हो गया है। थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बताइए कि पढ़ाई के दौरान आपने क्या खास तरीका अपनाया कि आज आप इस मुकाम पर हैं, और थोड़ा सा आप ये सबसे पहले हमें बताएं कि कहाँ गलतियाँ करी थी आपने जिसकी वजह से 2-3 अटेम्प्ट आपके ख़राब हो गए और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और देखिए, मेरे को लगता था पहले कि मेरी मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होने से मैं प्रैक्टिस नहीं करता था प्रीवियस ईयर का, जिस वजह से मैं 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर से मैं उधर अटक गया, हुआ नहीं, जिसकी वजह से GS तो मेरी शुरू से ही वीक रही है। तो GS ना मैं ढंग से पढ़ा क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आती थी, पढ़ी, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है तो मैं छोड़ दिया, GS पढ़ा ही नहीं। इतना मेरे को पता था कि मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स और इंग्लिश है। तो 2021 में मैं 200 के अराउंड मार्क्स दिया थे, हालांकि फिर भी सिली हो गया वहाँ पे जाने के बाद। तो 178 मैथ्स में बने, 176 के अराउंड हो, 176 से 175 के अराउंड जो भी है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बने थे। प्री में 148 थे मार्क्स मेरे, और 54 उधर मिल गए मेरे को, तो ठीक ठाक बन गया, मार्क्स सिलेक्शन हो गया। तो मैंने काम वो किया ना कि PYQ को मैंने 2-3 बार लगा लिया, मैथ्स और इंग्लिश में 3-4 चैप्टर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। रीजनिंग में मैं क्या किया, सारा कुछ मैं पिनेकल की बुक से किया, उसके पहले मैं कोई PYQ सॉल्व नहीं किया, रिसोर्सेज के रूप में आपने केवल पिनेकल की बुक लिया हूँ। उसके बाद रीजनिंग में मैं 3-4 चैप्टर, जैसे कि आपका वो कोडिंग डिकोडिंग मैंने किया है, और आजकल वो सीरीज का अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीरीज का मैं किया हूँ। सीरीज के अलावा एनालॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालॉजी वर्ड बेस्ड भी आता है, एनालॉजी वो ट्रिपलेट के रूप में आता है, डिजिट के रूप में, वो सब मैं जो 5-6 चैप्टर्स है उसको मैं कहते से किया हूँ। बाकी रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे मैं सीरीज का कोई वीडियो है, वो इवन कोचिंग के कोई एक सर हैं, और नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, नहीं भूतेश सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई एक सर हैं, कोई झावर पता नहीं,
सॉरी सर अगर नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो, वो रीजनिंग का सीरीज कराए थे, तो सीरीज को मैं कायदे से देख लिया था 2-3 बार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे करा दिए थे। एक और वो चैनल है सिग्मा एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर रीजनिंग, पीवाईक्यू को ना सारे बेस्ट क्वेश्चंस वहाँ पे करा दिए हैं वो। तो सिग्मा एकेडमी और वो भूतेश सर के चैनल पे जो भी आता था वहाँ से रीजनिंग मैं कर लिया था। मैथ्स पिनेकल से किया ही था। एक बार पिनेकल करने के बाद करंट मुद्दे एक चैनल है टेलीग्राम पे, उन्होंने बेस्ट 1200 या 1300 क्वेश्चंस निकाल रखे हैं वो पिनेकल बुक से, 2018 से 2022 तक के बेस्ट क्वेश्चंस, उसको मैं 7-8 बार लगा गया। इंग्लिश तो श्रीकांत सर की वजह से हुआ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी आदत बन गई, इंग्लिश मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में जा करके पर्सनली वो गाइड भी किए हैं मेरे को, तो मैं जब पढ़ता था ना तो डांटते रहते थे, ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, मतलब रीडिंग को खूब जोर दिए थे वो, तो रीडिंग मैं खूब किया था। मैं जब पढ़ता था तो 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा दिन भर वही पढ़ते थे। 3-4 महीने तक मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, मतलब 2 महीने में मेरी ऑक्सफोर्ड की बुक फट गई थी, मैं बहुत पढ़ा हूँ इंग्लिश। फिर मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि इंग्लिश के बगैर नींद ही नहीं आती थी। मैं हिंदी मीडियम का था, प्रॉपर बिहार से जानते ही हैं, भोजपुरी बोला जाता है, इंग्लिश से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिहार में कहाँ इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, क्लास 6 में तो इंग्लिश आती है यहाँ पे। फिर यहाँ का बच्चा कैसे इंग्लिश पाया, इतना बढ़िया स्कोर किया, तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि मैं रीडिंग बहुत किया, न्यूज़पेपर खूब पढ़ा। इमेजिन लोग नहीं कर सकते जितना मैं न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ। फिर ब्लैक बुक मैं किया वर्ड के लिए, वर्ड वहाँ से ब्लैक बुक से जब किया तो ब्लैक बुक को मैं रेफ़र करता था ऑक्सफोर्ड में। मैं रटता नहीं हूँ, मगअप नहीं करता हूँ, वर्ड को जाके देखता हूँ कि यार कोलोकेशन क्या है, कोनोटेशन क्या है, कैसी यूसेज है और उसका सेंटेंस में क्या यूज़ है, ऐसे ब्लैक बुक से मैं किया हूँ। तो इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक और पीवाईक्यू में 3-4 चैप्टर्स पिनेकल बुक से। आपने न्यूज़पेपर की बात की, न्यूज़पेपर बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि आप हिंदू लेकर पढ़ो, लेकिन जो नए छात्र, जैसा कि आपने कहा कि आप बिहार से हैं और हिंदी भाषी छात्र को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो न्यूज़पेपर में क्या फर्स्ट टाइम द हिंदू से स्टार्ट करें या फिर इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रीफर कर सकते हैं? और सेम मैं भी किया था, द हिंदू स्टार्ट कर दिया था। मुझे पूरा याद है 2 महीना 17 दिन लगे थे मेरे को 20 या 22 पेज पढ़ने में। मैं पूरा लिखता था, 5500 के अराउंड, 5500 के अराउंड मैं वर्ड्स लिखा था। फिर मुझे लगा पढ़ने के बाद कि ये सब बेवकूफ़ी है, मतलब 2 महीने 17 दिन तक लगातार पढ़ पाना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड उस पेज का, मतलब कैसे मैं, क्या मुझे भी नहीं पता। अब मतलब वो लगता है कि क्या वो दिन थे, बट नहीं, ये बेवकूफ़ी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, जो भी आपको दिख रहे हैं, आप किताब उठा लीजिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी दिख रहा है आपके सामने, नर्सरी का, 1 का, 2 का, 3 का। जो बिगिनर है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश के लिए, ये सबको पता है। तो क्लास 1 का उठाइए, नर्सरी का उठा लीजिए, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, वहाँ से उठाइए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, भाषा है, भाषा कुछ दिन तक नहीं समझ में आएगी। जैसे मैं बंगाल में जाऊँगा, बंगाली वहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन 2-4 दिन जब रहूँगा ना, जैसे पानी पीने को कुछ बोलेंगे, तो 2-4 दिन देखते देखते ना मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कुछ पानी पीने से बातों कर रहे हैं, इशारा से, संकेत से, उनके बातों से, तो टोन मेरे को रट जाएगा कि ऐसे ही बोला जाता है, इसका मतलब है पानी पीना। वैसे इंग्लिश है, शुरू में नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब लगातार पढ़ते रहेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस बात का सेंस यही है। मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद, लेकिन हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, छोड़ना नहीं है। अब 20-25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ चेंजेस आपके अंदर आ गए। 2-3 महीने में तो मास्टरी हासिल की जा सकती है, और कोई रूल नहीं रखना है, रीडिंग केवल करिए। और रीडिंग के साथ आप जब करते हैं तो वर्ड भी आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, ग्रामर भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं। और ब्लैक बुक बाकी जो बचा है वो ब्लैक बुक पूरा कर देता है। एग्जाम ओरिएंटेड जितने वर्ड्स आते हैं वहाँ से पूरा कर लेने हैं, तो इंग्लिश ऐसे हो जाएगा। ओके, 2023 में जो लड़के अटेम्प्ट देने वाले हैं सीजीएल के लिए, उसके लिए आपकी क्या सलाह है, वो किस प्रकार से तैयारियों को बूस्ट करें? और कोई भी प्रीवियस ईयर ले लें। अगर मैं पिनेकल को बोलूँगा तो वो लोग कहेंगे कि प्रमोट कर रहे हैं इस बुक को। जो भी आपको लग रहा है पीवाईक्यू लीजिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ये बुक है ईयर वाइज, तो पिनेकल बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक सवाल और, पीवाईक्यू की आप जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं जहाँ पर 1999 से या फिर 2000 ईस्वी से पीवाईक्यू रहते हैं। आपके अनुसार कब से करनी चाहिए? वो नई पैटर्न वाली टीसीएस की फॉलो करनी चाहिए या फिर सारी की सारी लगानी चाहिए? नहीं, सब नहीं लगाना है। 2018 से 2022 मैं किसी कोचिंग के लिए भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं तो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैथ्स का, तो मैं बहुत डीप में जाके वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक लिमिटेड पैटर्न है जो पूछे जाते हैं बार बार, तो 18 से 22 तक सफिशिएंट है। तो पीवाईक्यू लीजिए, वहाँ से रीजनिंग की जो भी आपके चैप्टर्स वीक हैं उससे जाके प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार लगा लीजिए। जो क्वेश्चंस आपके डाउट है स्टार करिए, उनको बार बार लगाइए। सेम सारी बुक्स के लिए है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। लेकिन इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि
PYQ करने से भी इंग्लिश नहीं आएगा। PYQ करने से फिल इन द ब्लैंक्स, एरर वगैरह सब कर लेंगे, 80% 90% उसके क्वेश्चंस, जो 20% उसके क्वेश्चंस बचेंगे, या जो रीडिंग पार्ट है 50% या 40% वेटेज रहता है, जैसे कि पैसेज आ गया, क्लोजेस्ट आ गया, ये कोई नहीं सिखा सकता है, ये रीडिंग सिखाएगा। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि आप रीड करिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, नोवेल, न्यूज़पेपर, कुछ भी जो भी मिल रहा है। गूगल मोबाइल में लोग यूज करते हैं, गूगल आजकल यूट्यूब खूब देखते हैं, फालतू की बातें। आप गूगल करिए, वहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़िए, कोई भी आर्टिकल वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से पढ़िए, कोई रिसर्च पढ़िए। अभी इस बार आप मेंस देखेंगे तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जो है, आप देखिए ना, वहीं से उठा के सीधे सीधे डाल दिया है सारा का सारा पैसेज, मैक्सिमम पैसेज उठा के PTI का डाल दिया है। अब इतने लंबे लंबे पैसेजेस थे और आपकी आदत है नहीं, और इतने लंबे पैसेज पढ़ने के बाद 3 या 4 क्वेश्चन उस पर देने हैं। अब रीडिंग हैबिट नहीं रहेगी तो 20 मिनट तो उसी में आप लगा देंगे, 20 से 25 मिनट, और 20-25 मिनट के बाद पता चला 10 ही 12 क्वेश्चन हुए, नहीं भी हो पाएंगे। अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो गलत कर देंगे। तो ये चीज़ें, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस के लिए छात्रों की बड़ी डाउट रहती है, जीएस के लिए आप एक बार अच्छा एक कोई बुक बता दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हो। GS में क्या बताऊँ, मेरी खुद ही वीक है। मेरे 21 में 5.5 नंबर है, 5.5 के अराउंड, लेकिन 22 में मेरा CGL मेंस में अच्छा गया है। तो मैं जो सजेस्ट कर सकता हूँ, हिस्ट्री जो है ना वो कर ले जाइए। एक GB विटमोवर कुछ करके है, जीबी विटमोवर, हाँ, उनका एक हिस्ट्री का ना 6 घंटे का एक वीडियो है, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं उसको देख गया था, मैं उसको रट गया था, कुल मिला के ऐसा कहें तो मेरे को एक आइडिया मिल गया, फ्रेम मिल गया कैसे कैसे क्या पढ़नी है। और एक शायद एग्जामपुर पे कोई सर हैं, CDS के लिए पढ़ाए हैं 3 घंटे का। जब से वो पोर्तुगीज, डच वगैरह लोग आए थे, तब से लेके देश जब तक आज़ाद हुआ है, तो ये 2 वीडियो मैं हिस्ट्री के लिए देखा था। इसको मैं 3-4 बार देखा, नोट्स प्रॉपर बना लिया, और नोट्स बनाने के बाद इतनी बार रिवीजन किया कि हिस्ट्री मज़ा आने लगा था। फिर पिनाकल से मैं हिस्ट्री कर गया हूँ। उसके बाद मैं वो रट गया हूँ, आर्टिकल जो बोलते हैं ना, 395 आर्टिकल्स है, उसमें से लगभग मेरे 295 आर्टिकल टिप्स पे है। ये मैं एक कह सकता हूँ कि मैं किया हूँ, इससे आर्टिकल मेरा फंसता नहीं है, क्योंकि लगभग रटा हूँ तो सेंस निकल जाता है, इस रेंज में है तो ये होना चाहिए। तो आर्टिकल वहाँ से आपको कर लेने हैं। उसके बाद जो बेसिक टर्म्स है, प्रधानमंत्री कितने साल के लिए रहता है, तो पॉलिटी वहाँ से हो जाएगी। बेसिक टर्म्स कर लीजिए, लूसेंट भी सफिशिएंट है उसके लिए। हिस्ट्रीज, अब पॉलिटी, ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी में केवल रिवर्स वगैरह कर लीजिए, रिवर्स, माउंटेन, इतना सफिशिएंट है। वो मिट्टी का टाइप, कौन से मिट्टी टाइप है, कौन सी तरह की वहाँ पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इतना सफिशिएंट है ज्योग्राफी में। अब वो स्टैटिक करने हैं, स्टैटिक की लिमिटेड चीज़ें हैं, 20-25 चैप्टर्स हैं, उसको करने हैं। और आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मेंस में इस बार तो उतना नहीं आया, लेकिन आर्ट एंड कल्चर फालतू क्वेश्चंस पूछता है। आप पढ़ के जाएंगे कुछ और पूछ लेगा कुछ और लेकिन बेसिक कर लेना आर्ट एंड कल्चर के। अब बेसिक के साथ साथ आप PYQ कर लीजिए, 300-400 के अराउंड कुछ जो क्वेश्चंस डांस वगैरह पूछा है ना, उसको कर लीजिए। कौन सा व्यक्ति क्या बजाता है, म्यूजिशियन वगैरह, डांस, फेस्टिवल, ये सब करके जाइए। लक अच्छा है तो बन जाएगा, लेकिन इतना करने हैं, क्योंकि इतने करने से गारंटी है कि 25 में से ना 8-10 क्वेश्चंस तो आप निकाल ही लेंगे। उसके बाद आप लिमिटेड करिए, वो करंट अफेयर्स का जो सोर्स है ना, इस पर देखिए मेंस में कहाँ करंट अफेयर्स है 25 क्वेश्चंस में से। तो डीप में जाके पढ़ना है, क्योंकि अब मेंस में अच्छे पेपर के लेवल आ रहे हैं, तो लेवल अच्छे आ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री जाके डीप में पढ़नी होगी। तो मैं स्टडी IQ से इस बार फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। स्टडी IQ पे जो विपिन गोयल सर का कोर्स है वो अच्छा लग रहा है और अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट नाम दिया। मोस्ट वेलकम।